अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो क्या हाल है आपका। आज हम बात करेंगे कुछ पैसे बचाने के बारे में जनाब। बच्चे जो हैं वो पैसे बचाने में बहुत माहिर होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं और अगर वो चाहें तो अपनी मर्ज़ी से जितनी भी चाहें सेविंग्स बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो क्या ख़्याल है बच्चों, कब तक पापा से पैसे मांगते रहोगे। मेरा तो ख़्याल है आपको ख़ुद से अब पैसे जमा करने की आदत होनी चाहिए। तो जनाब 3 साल की उम्र से लेके 10 साल की उम्र तक बच्चे अपने डिफरेंट सोर्सेस से बड़ी आसानी से पैसे जमा कर सकते हैं अगर उनको थोड़ा बहुत गाइड कर दिया जाए तो ये उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, तो कई तरीके हो सकते हैं बच्चों के पैसे जमा करने के। जैसा कि हमें पता है मनी बॉक्सेस वगैरह कभी भी आउटडेटेड नहीं होते, वो हमेशा ट्रेंड में रहते हैं। तो आप बच्चों के लिए डिफरेंट अट्रैक्टिव मनी बॉक्सेस ले सकते हैं। आजकल तो बहुत डिजिटल किस्म के नए नए मनी बॉक्सेस आते हैं। पुराने ज़माने में खैर गल्ले टाइप हुआ करते थे मिट्टी के बने हुए, उनको तोड़ने का भी जनाब अपना ही मज़ा होता था जब वो फुल भर जाता था पैसों से। खैर, एक तो आप मनी बॉक्सेस बच्चों के लिए ले सकते हैं और उसके अलावा बच्चों के अकाउंट्स भी ओपन किए जा सकते हैं ताकि उनकी सेविंग्स जो है वो फाइनेंशियली आपके पास सिक्योर रहे और उसमें कोई मसला ना हो। तो अब बात ही आती है कि बच्चे पैसे जमा कैसे करें, कहाँ कहाँ से उनको जो पैसे मिलते हैं जो जमा किए जा सकते हैं। तो कुछ सेविंग गाइड्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, गौर से सुनिएगा कि आप कहाँ कहाँ से अपने पैसे सेव कर सकते हैं। तो जनाब, सबसे पहले आपको अपने पापा से तो पॉकेट मनी मिलती है ना, पापा से अलग मिलती है, मम्मा से अलग मिलती है। तो जनाब, ये जो मनी होती है, ये जो पैसे होते हैं, आप उनको अंधाधुंध खर्च करने की बजाय सेव कर सकते हैं या उनका पोर्शंस बना सकते हैं। ठीक है, आप उनके 50% सेव कर लें, 50% आप खर्च कर लें, क्योंकि खर्च करना भी तो ज़रूरी है और करने भी चाहिए। अच्छा खैर, लेकिन आप उसमें अगर एक बैलेंस आउट उसको करेंगे तो ये बहुत आपके लिए फाइनेंशियली आपके फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिक्योरिंग हो जाएगा। तो जनाब, फादर से जो आपको सेपरेटली पॉकेट मनी मिलती है और मम्मा से सेपरेटली पॉकेट मनी मिलती है, तो आप उनको अलग अलग तरीक़ों से सेव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कम पैसे भी मिलते हैं, जैसे कि अगर आपको 20 रुपये मिलते हैं तो आप उसमें से 10 खर्च कर सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हैं। तो 10 उसमें से बड़ी आसानी से सेव किया जा सकते हैं। वैसे तो आजकल के बच्चों को कोई 200 से तो कम पॉकेट मनी नहीं मिलती, तो उनमें से सेविंग्स बड़ी आसानी से हो सकती हैं। फिर उसके अलावा आपको आपकी बर्थडेज़ पे बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं और समटाइम्स कैश प्राइसेस भी मिलते हैं, तो आप उनको भी सेव कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि वो आपको कैश में ही एज अ गिफ्ट आपको कर देते हैं, बिकॉज़ उनको समझ नहीं आती कि आपके लिए क्या ख़रीदा जाए, तो वो अक्सर कैश जो हैं वो उस पर रिलाई करते हैं। तो उनमें से आप बहुत सारी सेविंग्स कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जनाब, आपकी ईदी, चाहे वो ईद उल फ़ित्र हो, ईद उल अज़हा हो या क्रिसमस हो, तो आपकी जो ईदी होती है उसको आप सेव कर सकते हो, क्योंकि ईदी तो आपकी जगह जगह से इकट्ठी होती है ना। तो उसको आप सेव करके अपने जो फ्यूचर की आपकी आदत है वो बहुत अच्छे तरीके से आप एक बच्चे में डेवलप कर सकते हो। फिर उसके अलावा जब आप किसी के घर जाते हैं, नाना नानी, दादा दादी, चचा चची, मामा खाला, तो उन सब के घरों से आपको पैसे मिलते हैं जो हम किसी को बताते नहीं हैं, लेकिन हमारे पास होते हैं। तो आप उन पैसों को सेव कर सकते हैं अपने मनी बॉक्स में। और इसके अलावा जो स्कूल इवेंट्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे भी आपको घर की तरफ से भी पैसे मिलते हैं और स्कूल्स की तरफ से भी। और इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं, हाँ, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स जो जनाब आपके स्कूल्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उसमें भी कैश प्राइजेस होते हैं और वो कैश प्राइजेस आपको बहुत हेल्प आउट कर सकते हैं आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स के तहत। और इसके अलावा जब आपके रिश्तेदारों में कोई शादियां वगैरह होती हैं, तो वहाँ पे आपको पैसे मिलते हैं। अगर आप स्पेशली दूल्हे के साथ छोटे से जो बच्चा होता है, अगर आप उसका रोल अदा करें, तो फिर तो जनाब आपकी जेबें जो हैं वो पैसों से भरी रहेंगी। अच्छा, इसके अलावा
आपके जो एकेडमिक अचीवर परफॉर्मेंस है वो भी होती है। आपके स्कूल्स की तरफ से कॉम्पिटिशन्स हो गए या आपने स्टडी वाइज कोई पोजीशन ली है, तो उस हिसाब से भी जनाब आपको स्कूल की तरफ से कैश प्राइजेस मिलते हैं और फिर उसकी खुशी घर में अलग से सेलिब्रेट होती है और घर वाले आपको उसका अलग रिवॉर्ड देते हैं। और जो मेरे सुनने में आता है तो अच्छी खासी कमिटमेंट्स होती हैं हैवी वाली कैश के हिसाब से। तो अगर आप स्टडी में अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपके बाबा यकीनन आपसे कोई ना कोई वादा करते हैं जो आपको फाइनेंशियली बहुत हेल्प आउट करता है। फिर उसके अलावा अगर आपके बच्चे कुछ अच्छे काम करें, कोई अच्छी छोटी छोटी जैसे सदका कर देना या छोटे छोटे कोई किसी की हेल्प कर देना या किसी को रास्ता दिखा देना या किसी सफाई वगैरह का ख्याल रखना, तो ये सब छोटी छोटी नेकियां होती हैं जिनका आप बच्चों को रिवॉर्ड करते हैं। तो वो जो नेकियों के बदले आप उनको रिवॉर्ड करते हैं पैसों की सूरत में, वो आप बड़े अच्छे तरीके से सेव कर सकते हैं और उनका तो मज़ा ही कुछ और होता है क्योंकि अच्छे कामों के पैसे होते हैं। फिर उसके अलावा आपकी अगर आप अपने बहन भाइयों की मदद कर रहे हैं, ठीक है, आप घर में उनको अच्छे तरीके से मैनेज करने में हेल्प आउट कर रहे हो, किसी की होमवर्क करने में हेल्प कर दी, किसी की किसी काम में हेल्प कर दी, तो उसके बदले में भी तो आपको पैसे मिलते हैं, तो फिर वो भी आप बड़े अच्छे तरीके से सेव कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मम्मा की हेल्प करोगे घर में डोमेस्टिक टास्क्स वगैरह में, और घर के बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने कुछ आपके पेट्स वगैरह हैं या कोई आपके मतलब जो भी आपने पेट्स रखे हुए हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं, उनको खाना खिलाते हो, उनको पानी पिलाते हो, उसका भी आपको रिवॉर्ड मिलता है पैसों की सूरत में, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप कपड़ों को एहतियात से धुलने के बाद उनकी तह लगा के उनको अलमारी में रखते हो तो जनाब उसकी भी आपको रिवॉर्ड मिल सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा टेबल, अगर आपका डाइनिंग टेबल है वहाँ से आपने बर्तन वगैरह उठा के किचन में रखे हैं या किचन से उठा के डाइनिंग टेबल पे रखे हैं, तो ये एक अच्छी खासी जॉब है भाई, तो इस पे भी आपको रिवॉर्ड मिलता है। और इसके अलावा अगर आपने घर में अपना बेड वगैरह ठीक किया, बेडशीट को ठीक किया, उसके ऊपर ब्लैंकेट वगैरह को एडजस्ट करके रखा, दिस इज़ कॉल्ड मेकिंग बेड, तो इस पे भी आपको जो है वो इनाम मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप एक इनिशियल मिनी कुक हो घर में, तो आपने अगर हल्का फुल्का सा कोई नाश्ता बनाया है या कोई लंच वगैरह बनाया है तो उसके भी आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो ये जनाब ये छोटे छोटे काम हैं जिनके बदले बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हो सकते हैं जिसमें आप बच्चों को फाइनेंशियली पैसों के लिहाज से सपोर्ट करते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में वो आदतें डेवलप हों। तो इस तरह के डिफरेंट तरीक़ों से जब आप बच्चों को पैसे देते हो या फिर उनको कैश प्राइजेस वगैरह देते हो, तो वो उनको आदत होनी चाहिए कि इन पैसों को सेव करना है, इनको ब्लाइंडली मैंने खर्च नहीं करना। सेविंग्स की जितनी आदत होगी बच्चों को उतना उनके लिए फ्यूचर में ये चीज़ हेल्पफुल होगी क्योंकि आपको पता है जो ज़माना चल रहा है उसमें तो सेविंग्स बहुत ज़रूरी हैं। आपके पास ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो आए आप उसको फ़ौरन से खर्च करने की करें। आपके माइंड में कुछ प्लानिंग होनी चाहिए कि उसको आपने किस तरीके से एडजस्ट करना है और उससे आप फर्दर क्या क्या काम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये इन चीज़ों को डेवलप करने में बहुत हेल्प आउट करता है। तो जनाब आज का सारा टॉपिक यही था कि बच्चों में किस तरह से आप पैसे सेव करने की आदत डेवलप कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जहाँ से उनको पैसे मिलते हैं और उनको कैसे सेव किया जा सकता है। और बच्चों को ज़रूर रिवॉर्ड किया करें उनकी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के बदले में, उनके छोटी छोटी नेकियों के बदले में, क्योंकि इस तरह से उनमें थोड़ा सा लालच होगा तो वो आदतें उनमें ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएंगी, ठीक है। चलें आज के लिए काफ़ी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस तरह के मज़ीद डिफरेंट आइडियाज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इन टच रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।